बड़ा गांव पहुंची है डीपी के न्यूज़। वहीं उम्मीदवार के रूप में उमा देवी है, उनके पति मंगलचंद सैनी है। पहले भी ये सरकारी सेवाओं में रह चुके हैं, तहसीलदार के पद पर रह चुके हैं। मंगलचंद जी से बात करेंगे, क्या प्राथमिकता रहेगी मंगलचंद जी? सबसे पहले मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सबको धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक ग्राम पंचायत बड़ा गांव के विकास की बात है, मैं तहसीलदार के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के और चुनाव के राजनीति के मैदान में उतरा हूं। मेरी पत्नी उमा देवी बड़ा गांव ग्राम पंचायत के लिए सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। विकास की बात है, मैं जहां तक सोचता हूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मैं मेरे गांव के निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि तहसील के अंदर रजिस्ट्री पट्टे जो भी रजिस्ट्रेशन का काम होता है, मैं उनको वादा किया है मैंने कि आपके सारे काम बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के काम होंगे। राजस्व रिकॉर्ड में जिन काश्तकार भाइयों के खातों में नाम गलत हैं, क्षेत्रफल गलत है, हिस्से गलत हैं, जाति गलत है, मैं उनसे वादा करता हूं कि गांव के अंदर राजस्व अधिकारियों के शिविर लगा करके और मैं उनके काम विकास मैं प्राथमिकता के रूप में करवाऊंगा। उनको जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, अधिकारियों को पाबंद करूंगा कि वो मुख्यालय नहीं छोड़ें। राजचारी हैं इस गांव के अंदर, आधे दिन आते हैं, कभी नहीं आते हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं तो रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। यहाँ के लोग, अब बीमार लोग, उनको झुंझुनू तक जाना पड़ता है। मैं सबसे पहले जो भी सरकारी कार्यालयों के अंदर जो पद रिक्त हैं उनको पूर्ण कराऊंगा। उसके बाद उनका निश्चित रूप से प्रतिदिन मुख्यालय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करूंगा। साथ ही उनका रात्रि विश्राम भी इसी गांव के अंदर वो करें, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। इसी तरह गांव के अंदर 20 साल पहले एक मातृ शिशु कल्याण केंद्र हुआ करता था, जो आज बंद पड़ा है। मैं मेरे गांव के नागरिकों से ये वादा करता हूं कि यदि मुझे आपने मौका दिया तो 6 महीने के अंदर मैं उस अस्पताल को चालू करवाऊंगा। इसी प्रकार बड़ा गांव के अंदर गैस एजेंसी नहीं है। 15,000 की आबादी है, लोग गैस के सिलेंडरों के लिए भटकते रहते हैं। मैंने गांव वालों को विश्वास दिलाया है कि यदि मुझे आप मौका देंगे तो गैस की एजेंसी मैं बड़ा गांव के अंदर खुलवाऊंगा। हमारे गांव के अंदर बहुत सारे राजकीय कर्मचारी हैं, उनके SBI के अंदर खाते हैं। वो वहाँ झुंझुनू हो या घुटा हो, भीड़ के अंदर बहुत परेशान होते हैं। मैं उनसे वादा किया है मैंने कि SBI की ब्रांच बड़ा गांव के अंदर खुलवाई जाएगी। दूसरी बात, जहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं का सवाल है, जो भी योजनाओं का पैसा आएगा, मैं वादा करता हूं कि गांव के सभी लोगों की भागीदारी से और प्राथमिकता के रूप में जहां भी आवश्यकता होगी वो काम होंगे, पारदर्शी तरीके से होंगे। इसमें किसी चीज़ को छुपाया नहीं जाएगा और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए चाहे मुझे MP से, चाहे मुझे विधायक महोदय से, चाहे मुझे राज्यसभा सदस्य से, चाहे CM साहब से मुझे बजट लाना पड़े, मैं वहाँ से बजट प्राप्त करके गांव के विकास में पूरा योगदान देने का प्रयास करूंगा। किसान भाइयों के लिए फसल का बचाव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आवारा पशु हैं, वो फसल को चौपट कर जाते हैं। मैं इस गांव में जहां राजकीय भूमि उपलब्ध है वहां नंदीशाला खुलवाऊंगा। पूर्व में जो गौशाला चल रही है उसमें पशुओं को दाखिल करवाऊंगा ताकि वो पशुओं को
किसानों की फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सके। ग्राम पंचायत के अंदर मुक्ति धाम है, कब्रिस्तान की भूमियां हैं, उनका प्राथमिकता के तौर पर नरेगा के तहत उनका विकास किया जाएगा। जहां चारदीवारी नहीं है वहां चारदीवारी बनाई जाएगी और नरेगा के तहत उनमें पेड़ पौधे लगाए जा करके और वृक्ष मित्र की नियुक्ति की जाएगी और उन पेड़ों की देखभाल करने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। ग्राम पंचायत में जो ई मित्र सरकार की तरफ से लगा हुआ है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जनता से निःशुल्क वो सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उनसे जो सरकारी राशि है उससे अलावा कोई पैसा नहीं लिया जाए। सबसे पहले पूरे ग्रामवासियों की एक ग्राम सभा बुलाई जाएगी। उसमें जहां भी गंदगी की समस्याएं हैं, गंदे पानी की निकासी की समस्याएं हैं, उनसे और भी अन्य जो समस्याएं हैं वो उनसे सुझाव मांगे जाएंगे और उन प्राप्त सुझावों के अनुसार नालियों की साफ सफाई है, ठोस कचरा प्रबंधन है, उनकी व्यवस्था की जाएगी। और जो मृत पशु हैं उनके लिए एक डंपिंग यार्ड की स्थापना की जाएगी ताकि जो पशु मर जाते हैं, जगह जगह जो डाले जाते हैं, लोग उनकी दुर्गंध से बीमार होते रहते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, उनको डंपिंग यार्ड के अंदर डालने की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी। ग्राम बड़ागांव के नागरिकों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आने वाले 10 अक्टूबर को जो ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं वो शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से मतदान करें। किसी तरह की शांति भंग करने की कोशिश नहीं करें और गांव को विकास के पथ पर अग्रसर करने में योगदान दें। किसी के लोभ लालच में आकर के मतदान नहीं करें। डॉक्टर ओम प्रकाश हमारे साथ ग्रामीण हैं, ग्रामीण इनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, आपको किस तरह का सरपंच चाहिए और क्या अपेक्षा है सरपंच से? आज पंचायत के विकास के लिए सरपंच की जो महत्वपूर्ण भूमिका में ऐसा सरपंच होना चाहिए जो योग्य हो, कर्मठ हो और ग्राम के विकास के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। जो केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं को वो लाके ग्राम विकास में हर नागरिक को उसका लाभ दिलाए और जितनी भी योजनाएं चाहे वो राज्य स्तरीय हो चाहे केंद्रीय स्तरीय हो, उन दोनों योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाए। ऐसा सरपंच क्या उम्मीदवार हम चयन करना चाहते हैं जो संपूर्ण ग्राम विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे, हर जाति या कोई अन्य वर्ग में मतभेद नहीं समझे, मनभेद नहीं करे। ऐसे योग्य उम्मीदवार का चयन हम करके और इस गांव का योग्य उम्मीदवार हम चयन करना चाहते हैं और पूरी बड़ा गांव विकास पंचायत के लिए ऐसा ही एक योग्य प्रशासक हमने चुना है जो भावी सरपंच तो बनेगा ही, साथ साथ आगे भविष्य में वो एक योग्य एमएलए या एमपी तक भी हम वो पहुंचेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इन विश्वास के साथ मैं ये पूरे ग्राम पंचायत को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा योग्य कर्मठ व्यक्ति का हम चयन करना चाहिए हमें पूरी ग्राम पंचायत। जो है इवेंट जो हो रहा है हमारे साथ, इनसे जानते हैं। बाबा, आपको किस तरह का सरपंच चाहिए, क्या अपेक्षा है सरपंच से, कैसा सरपंच होना चाहिए आपकी पंचायत में? हमारे बड़ा गांव की पंचायत के चुनाव 10 तारीख को होने जा रहे हैं। इसमें हम एक कर्मठ और निष्पक्ष काम करने वाला सरपंच की जरूरत है और गांव की जनता यह चाहती है कि अभी एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ से सरपंच बने जो गांव का विकास कराए। तो इस पेटे हमने एक मंगलचंद जी तहसीलदार हैं सेवानिवृत्त, उनको हमने उनके धर्मपत्नी को हमने नियुक्त किया है उमा देवी। तो ये एक तहसीलदार के पद से रिटायरमेंट हुए हैं, ऐसा कर्मठ हैं तो आगे तक केंद्र सरकार तक भी जो भी योजना वहाँ से पैसे ला सकते हैं। तो ये सक्षम है, इसलिए हमने मंगलचंद जी की धर्मपत्नी को सरपंच चुना है और गांव के विकास में पूरा योगदान देंगे। ये मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ ग्रामीण और हैं, इनसे भी जानते हैं। आपको किस तरह का सरपंच चाहिए, क्या अपेक्षा है सरपंच से, कैसा सरपंच होना चाहिए आपकी पंचायत में? हमने जो सरपंच अब
सुन रहे हैं, मंगल सिंह जी के घरवाली उमा देवी बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार है। मंगल सिंह जी बहुत ईमानदार हैं और काम करने वाले हैं और ये तहसीलदार की पोस्ट से रिटायर हुए हैं और बहुत ही बढ़िया आदमी। और ऐसा ही सरपंच हमें हमारे गांव को चाहिए जो कि विकास कर सके, और मंगल सिंह जी पूरा विकास करेंगे गांव का, ये हमें विश्वास है और इसीलिए हम मंगल सिंह जी के साथ। देखो जी, आज जो मैं थोड़ी सी लंबी बात आपको कहूँगा कि हमारे झुंझुनू जिले का एक बहुत बड़ा बदनसीब था जो कि हमने बिड़ला को हराया था। दूसरा, हमारे बड़ा गांव के अंदर एक सेठ था माता दिन सेठ को भी हमने हराया था, जो हमारे बड़ा गांव का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। और आज हमारे सामने और मंगलचंद जी आए हुए हैं, और आज अगर इनको कोई भी व्यक्ति इनके विपक्ष में कोई बात करता है तो मैं ये चाहूँगा कि वो बड़ा गांव का बहुत बड़ा दुश्मन है। मंगलचंद जी जैसा बहुत बढ़िया आदमी, निस्वार्थ, पहले भी कई सालों से गांव के अंदर सेवा करते आ रहे हैं, और आगे इस गांव के अंदर जो आगे 5 साल का टाइम है, इस गांव को बहुत बड़ा इन्होंने योगदान देंगे और अपना वो काम बहुत बढ़िया ही करेंगे, घटिया नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।